हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो सिंपल वाला जोड़ होता है, घटाव होता है, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और कभी भी अगर मैथ सीखना शुरू करते हैं तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एडिशन का जो साइन होता है ये होता है और सब्सट्रैक्शन का साइन तुम्हारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब एडिशन करते कैसे, जोड़ते कैसे संख्याओं को, आ जाओ हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर्स है, एक 3 है और एक 5 है, इसको जोड़ना है। तो अगर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ने के लिए अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा है तो 3 है ना, सपोज तुम्हारे पास 3 बॉल है और यहाँ पर 5 है, सपोज तुम्हारे पास 5 बॉल है। ठीक है, अब अगर कुल जोड़ करके कितना होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, जोड़ करके हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, सबको गिन लो, 4 5 6 7 8, यानी 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें इससे थोड़ा हट के थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन ले तो तुम्हारा एडिशन इस रूप में नजर आता है, जोड़ जो है इस रूप में नजर आता है, इस रूप में तुमको नजर आएगा। अब बोला जाएगा बाबू इसको जोड़ दो, तो ये भी जोड़ बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं करना है। देखो लाइन जो उदग्र पंक्ति है, जो खड़ी पंक्ति है ना, उसको जोड़ना होता है। जैसे एक खड़ी पंक्ति यहाँ पर था तो इसको हमने जोड़ा, इस तरह से यहाँ पर पहली पंक्ति ये जो दिख रहा है ना 3 और 4, इसको तुमको ऐड करना है। तो 3 और 4 को ऐड करो, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3, फिर देन 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7। इसी तरह से दूसरे पंक्ति में चलेंगे, दूसरा पंक्ति में हमारे पास क्या है, 5 है और 2 है, तो यहाँ पर हमने कहा 5 और 2 को ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5, देन 1 2, अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास फिर से 7 हो जाएगा। फिर अगर तीसरे पंक्ति में चलेंगे तो वो क्या है हमारे पास, गौर से देखना, तीसरे पंक्ति में हमारे पास है 4 और 2, क्या है 4 और 2 है, तो यहाँ पर ऊपर में है 4, 1 2 3 4 और नीचे में है 2, तो 1 2, अब जोड़ लो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें लास्ट वाले पंक्ति में 9 है और 0 है। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक किसी भी संख्या में 0 जब जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है। जैसे अगर हम मान लो 9 में 0 जोड़ेंगे तो वो 9 ही होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो वो 3 ही होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो वो 5 ही होने वाला है। इसका मतलब 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, जो भी एडिशन है, सब एडिशन है यानी कि जोड़ है, उसको तुम कर सकते हो। बट ये जो एडिशन है ना, ये तो सिंपल वाला है। आज जो थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, हासिल वाला जोड़ हम लोग कैसे करते हैं। इससे पहले जो भी एडिशन देखा था हमने, उसमें जोड़ने के बाद संख्याएं सिंगल डिजिट में आती थी। जैसे कि अगर हम 6 और 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 9 आएगा, अगर 5 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, अगर 3 और 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर फिर से 7 आएगा। बट अगर क्या हो कि जोड़ करके 2 डिजिट में आ जाए, जैसे 9 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, 17। तो यहाँ तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि 9 और 8 अगर एक ही जोड़ है, एक ही संख्याओं का सिंगल कॉलम है, सिंगल लाइन है, उसको जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। बट क्या हो कि तुम्हारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो, यहाँ पर अगर तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तब तो समस्या होगी ना। अब अगर जोड़ोगे तो अगर तुम लिखोगे 5 और 6, तो 6 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 11, कितना होगा 11, तो 11 तो यहाँ लिखना नहीं है, अगर 11 तुम लिखोगे यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हासिल वाला जोड़। हासिल वाला जोड़ में क्या होता है कि जब संख्याओं को जोड़ने के बाद दोहरे अंक में हमको मिलता है जोड़, क्या मिलता है, जैसे कि हमने जोड़ा 9 और 2, तो यहाँ पर दोहरे अंक में मिल रहा है ना। हमने जोड़ा कि 7 और 5, तो यहाँ पर 12 मिलेगा, ये दोहरे अंक में जा रहा है। यानी कि अगर जोड़ने के बाद 10 से ऊपर आ रहा है, 10 यानी 9 से ऊपर आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग को जोड़ कैसे बनाना है, इसी के बारे में हमको यहाँ पर बात करना है। आ जाओ जी, यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन को जोड़ेंगे, तो 6 और 5 इसको जोड़ने के बाद, 6 और 5 इसको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। देखो 11 के जो दाहिने साइड में है ना, इसको अपन यहाँ पर लिखेंगे और बच रहा है हमारे पास ये वाला एक, बाएं साइड वाला एक। अब बाएं साइड वाला जो एक है ना, उसको कहाँ लिखना है, इस संख्या के ठीक बगल में जो संख्या है इसके ऊपर में, मतलब इस 6 के ऊपर में अपन 1 रख देंगे, रख दिया हमने। अब फिर से जोड़ो 6 और 5 11, और ऊपर में जो 1 है इसको भी ऐड करना है, तो 6 5 11 और 1 कितना होगा, 12, कितना हो रहा है 12। अब 12 का फिर से ये जो 2 है ना, ये वाला, इसको अपन कहाँ लिख रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और ये जो 1 दिख रहा है जो बाएं साइड में, इसको फिर से इस वाली संख्या के ऊपर में लिखना है, मतलब यहाँ आएगा। अब फिर से देखो यहाँ से बातें वही हो रही है,
क्या बातें हो रही है। 9 और 2 कितना हो गया 11, ऊपर में 1 है, फिर से आ रहा है हमारे पास 12, 12 का फिर से ये वाला जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो 1 है फिर से ठीक इसके ऊपर वाली बगल वाली संख्या इसके ऊपर में आ जाएगा। अब समझो 2 1 3 और 3 1 4, यहाँ पर हासिल का सवाल नहीं है, बट अगर हासिल यहाँ पर आता तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं, हासिल नहीं आ रहा है इसलिए हासिल का बात ही नहीं। ये तो हो गया हासिल वाला जोड़ हम लोग कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि घटा जो होता है ना हमारा उधार लेने वाला, वो कैसे करते हैं। तो उधार वाला घटाव को सीखने से पहले जो घटाव का कॉन्सेप्ट होता है और करते कैसे हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल बात है, 9 6 4 5 और 2 3 1 2। अब ये हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाव करना है। घटाव का मतलब क्या है, इसमें भी कॉलम वाइज कॉलम चलते हैं, यानी कि लाइन से जोड़ते हैं, जो खरी लाइन है इस प्रकार से हम लोग को जोड़ना होता है। और हमेशा घटाना या जोड़ना जो है ना वो दाहिनी साइड से शुरू करते हैं। तो ऊपर में 5 है, नीचे में 2 है, तो घटाने का ट्रिक सिंपल सा, अगर कुछ नहीं आ रहा है तुमको तो ऊपर में 5 है, 5 गोला बनाओ, 1 2 3 4 5 10, नीचे में 2 है तो 2 गोले को काट दो। तुम्हारे पास कितने गोले बच रहे हैं 3, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3। देन नेक्स्ट चलेंगे, दूसरा जो यहाँ पर तुमको कॉलम दिख रहा है, दूसरा जो कॉलम दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर 4 है और 1 है, तो 1 2 3 4, नीचे में 1 है तो 1 को काट देंगे, गोला को बच रहा है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिर से 3। देन अगर हम चले आगे तो यहाँ पर जो तीसरा लाइन दिख रहा है तुमको ये वाला, यहाँ पर ऊपर में 6 है, नीचे में 3 है, तो 1 2 3 4 5 6, देन नीचे में 3 है तो 3 गोले को काट देंगे, 1 2 3 हमारे पास यहाँ से बच के आ रहा है। फिर यहाँ पर लास्ट देखेंगे, ऊपर में 9 है, नीचे में 2 है, तो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट वाला जो लाइन है हमारा ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर में 9 है, नीचे में 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 काट देंगे बचेगा 8, 2 काटना है ना, 2 काट देंगे बचेगा हमारे पास 7। तो कुछ इस प्रकार से जो सिंपल घटाव है ना उसको हम लोग करते हैं। बट अब यहाँ पर सारे घटाव तो ऐसा आएगा नहीं, तो कैसा आएगा और इसके बारे में बात करते हैं, और दोनों में अंतर क्या है वो भी बात करते हैं। सपोज हमारे पास जो नंबर है कुछ इस प्रकार से 9 3 2 1 एंड 1 9 3 5। अब 1 मिनट रुक जाओ जरा, थोड़ा सा जो है ना ये हो जाता है। तो हमारे पास नंबर है 9 3 2 1 देन 1 9 5 7। अब ये नंबर को हमको सब्सट्रैक्ट करना है। देखो ऊपर वाले घटाव में और नीचे वाले घटाव में तुमको अंतर क्या नज़र आ रहा है। ऊपर वाले घटाव में क्या था, जो लाइन का पहला यानी ऊपर वाला नंबर था वो बड़ा था, नीचे वाला छोटा था। यहाँ भी देखो दूसरे लाइन में, ये दूसरा लाइन है, तो दूसरे लाइन में पहले वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला, नीचे वाला छोटा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर वाला नंबर छोटा आ रहा है, नीचे वाला बड़ा आ रहा है। तो इस स्थिति में घटाव तो हो नहीं सकता है। अब होता ये है तो सबसे पहले तो लाइन चूज करो। तो सबसे पहले तो इस लाइन का हमको काम करना है, इस लाइन का हमको काम करना है, ठीक है। अब 1 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो होगा ये यहाँ पर कि बगल वाला क्या हमारे पास 2 है, इसके ठीक बगल में क्या है 2 है। तो 2 से अपन क्या करेंगे, 1 उधार लेंगे। 2 से 1 उधार कौन ले रहा है, 1 ले रहा है। कौन ले रहा है, 1। तो 2 से 1 उधार लेगा तो इसका मतलब नहीं 1 और 1 ऐसा नहीं होगा कि ये 2 हो जाएगा। जब 1 2 से 1 उधार लेगा यानी 2 जो है 1 को 1 देगा, तो सबसे पहली बात तो 2 1 हो जाएगा। देन दूसरी बात 1 11 बन जाएगा। अगर 1 उधार ले रहा है तो 1 11 बन जाएगा। अगर 2 उधार ले रहा है तो 2 12 बनेगा। 3 उधार ले रहा है तो 3 13, इस तरह से होता हुआ चला जाता है। इसका मतलब अब ये जो है 11 हो गया और ये है 7। 11 में 7 घटाएंगे, सिंपली कितना बचेगा हमारे पास 4। ठीक है, अब समझो बात को। यहाँ पर जो दूसरा लाइन है ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये वाला लाइन है, देखना गौर से, ये वाला। अब यहाँ पर चूंकि 1 जो है इधर चला गया था ना, तो ये तो 1 बचा, ये यहाँ पर कितना बचा, ये 1 ही है। तो अब 1 है, 1 में से 5 फिर नहीं घटने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, बगल वाले से फिर 1 उधार लेंगे। तो बगल वाला से 1 उधार लेगा, यहाँ पर 1 है तो 1 कितना हो जाएगा हमारा 11। 11 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर जो अगला कॉलम है उसमें देखते हैं क्या करना है हमको। आ जाओ इस वाले लाइन में आ जाओ। इस वाले लाइन में हुआ ये था, ये जो 3 है ना, 3 1 दे दिया था 2 को, इसके कारण ये तो 2 बन गया। बट 2 में से 9 क्या घटने वाला है, नहीं घटने वाला है। फिर से यही रिपीट होने वाला है। 9 बगल वाले 9 से 3 उधार लेगा, 2 उधार लेगा ना, क्योंकि 3 तो 1 इधर दे दिया था, तो ये हो जाएगा 2 है, उधार लिया 12 हो गया। अब 12 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितना होगा 3। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। अच्छा, ये 9 जो पहले से इसको 1 दे रखा है, अब 8 है, 8 में से अगर 1 घटा दे, इस वाले लाइन में 8 में से अगर हम 1 घटा दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7।
तो ये उधार लेने वाला जो घटा है कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं।